बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द वे दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म लाइफ फंक्शंस। कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है सेल की अरेंजमेंट को और उसके फंक्शन परफॉर्म करने को। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेल किस तरह अरेंज है और मतलब क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर सिंपली देखा जाए ना तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में किस तरह के सेल पाए जाते हैं या वो किस तरह के सेल से मिलके बना है, ठीक है, या उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल हैं, या तो वो यूनिसेलुलर है या कोलोनिकल है या तो मल्टीसेलुलर है। अच्छा, फिर देखते हैं यूनिसेलुलर को। यूनिसेलुलर कहा जाता है ऐसे एनिमल्स को जो कि जो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं और वो सिंगल सेल ही सारी लाइफ एक्टिविटीज़ क्या करता है, परफॉर्म करता है। अच्छा, अगर कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाए ना तो एक ही सेल होगा, वो सारे फंक्शन खुद ही परफॉर्म करेगा, ठीक है, चाहे खाना पीना है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, सारा वो एक ही सेल करेगा। अब उस एक सेल के अंदर ना डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होंगी, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वैक्यूल फूड स्टोरेज का काम करेगा, न्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन का काम करेगा, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ज़ाहिर सेल बहुत छोटा होता है तो ये ऑर्गेनिज्म हमें नहीं दिखते नेकेड आइज से। सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी एक सेल है तो वो सबसे सिंपल लेवल ही होगा ऑर्गेनाइजेशन का, और ये क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। अच्छा, अगर फिर एग्जांपल देखी जाए तो इसकी एग्जांपल में है अमीबो, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया। अच्छा, फिर कॉलोनिकल की बात करें ना तो इसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो होते तो यूनिसेलुलर हैं, पर वो अकेले रह नहीं सकते तो इसलिए वो कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। अच्छा, होता क्या है, डिफरेंट कॉलोनीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल 100 कॉलोनीज़ होगी एक टाइप ऑफ सेल की, 100 कॉलोनीज़ होगी दूसरे टाइप ऑफ सेल की, 100 होगी तीसरे टाइप ऑफ सेल की। एक कॉलोनी क्या करेगी, फूड का काम करेगी, दूसरी रिप्रोडक्शन का काम करेगी, तीसरी फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन का काम करेगी, ठीक है। तो ये कॉलोनीज़ आपस में जुड़ के कंबाइन होके काम करेंगी, ठीक है, और कोई भी सेल एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में यही आ गया कि ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में अरेंज होते हैं, सिंपलर स्ट्रक्चर होता है और डिवीजन ऑफ लेबर होती है, एक दूसरे पे काम डिवाइड किया होता है, और एक सेल जो है ना वो दूसरे के बगैर नहीं रह सकता। कहा जाता है कि ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के दरमियान क्या है, इंटरमीडिएट है, यानी दरमियान की कोई अरेंजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसकी एग्जांपल में आता है वॉल्वक्स एक फंजाई है जो कि अमूमन आप पानी के ऊपर देखते हैं ना, अगर गोल गोल राउंड फॉर्म में इसकी कॉलोनीज़ होती हैं, जस्ट एक गोल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। अच्छा, फिर मल्टीसेलुलर सिंपल है, यानी जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से जिनकी बॉडी मिलकर बनी हो, ठीक है। इसके कैरेक्टर में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेल होंगे और डिफरेंट सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, हाई डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है, यानी कि सारे सेल अपने अपने काम करेंगे। सेल जो है वो कुछ सेल टिश्यू बना देंगे, कुछ ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, ज़ाहिर है ज़्यादा सेल होंगे तो ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम होगा और लार्जर होगा, ठीक है। एग्जांपल है ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं। ये कंपैरिजन चार्ट है जिसमें आपको तमाम तीनों के कैरेक्टर बताए गए हैं विद एग्जांपल, ठीक है। देखते हैं। अच्छा, ये एक कंपैरिजन चार्ट है जो कि डिफ़ाइन कर रहा है किसको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, सॉरी। अच्छा, यूनिसेलुलर सिंगल सेल होगा, कॉलोनिकल और मल्टी सेलुलर जो है वो मल्टीपल सेल होंगे, और एबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंटली में ये है कि ये जो यूनिसेलुलर है ये तो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, लेकिन कॉलोनिकल और मल्टी सेलुलर नहीं रह सकते। अच्छा, फिर इनकी एग्जांपल शो की गई है। एंड that was all for today lecture.